तो ये बड़ा आसान सम है। गिवन है आपको 15 कोट ए किसके बराबर, क्या निकालना है, साइन ए एंड सीकेंट ए। तो बड़ी खुशखबरी की बात यह है, इस बार फिर से ए ही है, तो ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। तो आप क्या करोगे, साइन ए किसके बराबर होता है, P अपॉन एच। सीकेंट ए मैं 20 किसके बराबर होता है, सीकेंट ए किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है, यहां से देख लो आप। तो ये बराबर किसके होगा, एच अपॉन, बस और क्या निकालना, खत्म। तो ये निकाल लेंगे कैसे, 15 कोट ए 8 दिया हुआ है, तो ये कैसे निकाल लेंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। क्या भाई, कोट ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 8 अपॉन 15 उधर जाके 8 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो अब कोट किसके बराबर होता है, कोट किसके बराबर होता है, गलत जवाब। कोट मीन्स tan का उल्टा, b अपॉन p। तो हमको बेस पता है और हमको परपेंडिकुलर पता है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। h की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, कैसे निकाल लेंगे, बाय h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस, तो h इज इक्वल्स टू p की वैल्यू 15 प्लस b की वैल्यू अंडर रूट, अंडर रूट पता ना कैसे आई, स्क्वायर इधर आके अंडर रूट आई। तो 15 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 15 का स्क्वायर 200, 8 का स्क्वायर ऐड करो कितना आ गया, ऐड करो 2 8, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 17। ठीक है जी, तो बस आ गया आंसर। p की वैल्यू कितनी है, 15 अपॉन 17, h की वैल्यू कितनी है, 17 अपॉन 8। तो ये आपका आंसर है। बहुत आसान है ना। ये ज्यादा आसान तब लगेगा जब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे। तो एक्सरसाइज हमारी 8.1 क्वेश्चन है, इफ 7th क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, इफ कोट थीटा इज 7/8, अगर कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो इनको इवैल्यूएट करो, एक कोट स्क्वायर थीटा और एक 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो हमको किसकी वैल्यू गिवन है, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, तो ये वाला तो सोल्व हुआ ही। लो, कोट थीटा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे क्या निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा किसके बराबर है, 7/, तो कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 7/8 का स्क्वायर, तो किसके बराबर आ जाएगा, 49/, तो एक तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। आपको आइडेंटिटी याद होगी, एक a प्लस बी, a माइनस किसके बराबर होता था, a स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, सेम है ना। देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे साइन है, यहाँ पे b की वैल्यू कोस है, तो आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस, जो स्क्वायर लगता है वो साइन स्क्वायर थीटा लगता है, थीटा के ऊपर स्क्वायर कभी नहीं लगता, अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या चाहिए हमको, साइन की वैल्यू, और हमको क्या चाहिए, कोस की वैल्यू। साइन किसके बराबर होता है, p अपॉन h, कल हमने पढ़ा था। पर कोट किसके बराबर है, b अपॉन p। अब हमको h की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, पहले h की वैल्यू हमको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
तो करें h की वैल्यू फाइंड। कैसे करेंगे? बाय पाइथागोरस। सो h स्क्वायर किसके बराबर होता है? p स्क्वायर प्लस, तो h की वैल्यू तो निकालनी है, तो h स्क्वायर का h स्क्वायर, p की वैल्यू कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस अंडर रूट, कितना आएगा ऐड करके? कितना ऐड करके? 113, वो भी अंडर रूट में, तो h की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 113। समझ गए? तो अब जरा मैं यहाँ पे अगर लिखूं, साइन थीटा किसके बराबर होता है? p अपॉन h, और कोस थीटा किसके बराबर होता है? v अपॉन h। तो सबकी वैल्यूज हमको पता है, अब यहाँ पे हमने पुट कर दें। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। साइन की वैल्यू p अपॉन h, p की वैल्यू कितनी आई है? 8। h की वैल्यू इसका स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। तो यहां तक समझ आ गया बेटा? अब इससे आगे सोल्व करना है हमने, ठीक है? तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, स्क्वायर से रूट कट देगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 अपॉन 1, 7 का स्क्वायर अपॉन 113। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 113, ऊपर कितना आ गया? 113 माइनस 64, ठीक है जी? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता ना, एलसीएम लेना तो आता होगा, अपॉन इन दोनों का एलसीएम 113, ऊपर कितना आ जाएगा? 113 माइनस 49, क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49। यहाँ पे कंफ्यूज ना होना, पहले इसका एलसीएम अलग से ले लो अपॉन में, फिर इसका एलसीएम, ठीक है? तो इसकी कटिंग करेंगे, कितना आएगा? 113 माइनस 64, ये आ जाएगा 49 अपॉन 113। इसकी कटिंग करेंगे 64। तो ये देख के आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, इसको कैसे सोल्व करते हैं ये समझ लो। जब ऐसे होता है ना, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, इसको कैसे सोल्व करते हैं? a अपॉन b इंटू बोलो d अपॉन c, उल्टा आया था ऊपर जाके। अब यहाँ पे क्या 49 अपॉन 113, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 113 अपॉन 64। वेरी गुड, ठीक है? 113 से 113 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 49 अपॉन, यही आपका आंसर। समझ गए बेटा? yes, sir. नहीं समझ लगेगी तो वीडियो को दोबारा देख लेना, दोबारा समझ लग जाएगी, ठीक है? yes, sir. तो बेटा उसी सम का ये अल्टरनेट सम है, जो हमने पहले सम किया था, उसी को ही दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन क्या था? कोट थीटा किसके बराबर था? 7/8। कोट थीटा मींस बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके? ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी सेम ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस। तो 8.4 में जो बच्चे ये चैप्टर कर चुके हैं उनको पता है आइडेंटिटी, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो 8.4 में आइडेंटिटी पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ बताएंगे जब हम 8.4 करेंगे।
तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस की जगह b बाई एच, साइन की जगह p बाई एच, दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर एच स्क्वायर। ऊपर जाके रेसिप्रोकल होता है, अभी बताया है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा b स्क्वायर बाई p स्क्वायर। b की वैल्यू 7 होती है, 49 आ गया 7 का स्क्वायर। p की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64। आपका वही आंसर निकल आया जो हमने पहले सोल्व किया। समझ गए? तो 8th सम देखो बेटा, 8th सम क्या है, इफ 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4। अगर 3 कोट ए की वैल्यू 4 है तो चेक करना है हमने भी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट लाइक अ पजल। पजल गेम खेली है आपने, स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, एंडिंग पॉइंट दिया होता है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचना है। जितनी आपको नॉलेज है लगा दो सारी, स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचना बस अपने। तो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन की वैल्यू p बाई बी होती है, कोस में h आता है, कोस में h आता है ना। तो यहाँ पे पहले कोट की वैल्यू क्या है, कोट ए किसके बराबर है 4/3। तो कोट मीन्स b अपॉन p। अच्छा, तो पहले तो सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं ना। तो tan किसके बराबर होगा p अपॉन मतलब tan की वैल्यू आ गई 3/4। तो यहां तक कोई डाउट? अब वैल्यू रह गई, tan निकल गया, कोस रह गया और साइन रह गया। तो कोस a की वैल्यू किसके बराबर होगी b अपॉन, तो b की वैल्यू तो 4 है, h पता नहीं कितना है। इसी तरह से साइन a की वैल्यू क्या होगी p अपॉन, तो p की वैल्यू तो 3 है, h की वैल्यू पता नहीं। ठीक है, तो पहले h की वैल्यू फाइंड करेंगे। h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आपको पता, बाय h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस, सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, सो h इज इक्वल्स टू √25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहां तक कोई डाउट? नो सर। तो अब h की वैल्यू मिल चुकी है 5। अब इन सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर देना, चाहे LHS और RHS को एक साथ करो, चाहे LHS को अलग लेके करो, RHS को अलग लेके करो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो LHS में क्या 1 माइनस tan की वैल्यू ये रही 3/4, सो 3/4 का 1 प्लस tan स्क्वायर 3/4 का। ये भी एक फॉर्मूला होता है पर ऐसे आसान है क्योंकि 3/4 की कैलकुलेशन आसान है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कोस की वैल्यू 4/5, सो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। समझ गए? तो इसको अलग, इसको LHS में सोल्व करना है, इसको RHS में सोल्व करना है। 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/, ठीक है, इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/। हो गए यहां तक? नोट कर लो, आगे करते हैं फिर। हाँ, तो इसके बाद देखो आगे
16 और 1 का एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा 16 माइनस अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। ये एलसीएम लेके कर रहे हैं बेटा हम। एलसीएम लेना आता होगा आपको। 16 और 1 का एलसीएम 16, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 16 माइनस 9 किसके बराबर? इसका एलसीएम कितना आ गया 25 और 16 माइनस, समझ गए? 16 माइनस 9 कितना होगा? 7 अपॉन 16। ये आपको बताया है ऊपर जाके रेसिप्रोकल 16 अपॉन 25। 16 प्लस 9 25, 16 माइनस 9 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7 अपॉन, अब ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25 इज इक्वल्स टू 7/, तो इसको ऐसे लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS बराबर आ गया। ये वाला जो स्टेप है ये कैसे करना होता है? A अपॉन B अपॉन C अपॉन D किसके बराबर आता है? A अपॉन B इंटू C अपॉन इंटू D अपॉन C। ऐसे करना है ये स्टेप, पहले भी बताया, दोबारा बता रहे। तो ये सम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, करो नोट आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। अब यहाँ पे उन्होंने बात की है एक ट्राइंगल की जिसका नाम भी दिया हुआ है। नाम क्या है? ABC राइट एंगल एट B। तो पहले तो डायग्राम बनाओ इसका, एक फिगर बनाओ इसकी। ये फिगर बन गई, राइट एंगल एट B है तो इसका ध्यान रखना होता है, बस राइट एंगल सही बनाना है। बाकी जो मर्जी A लिखो यहाँ पे, चाहे A लिखो यहाँ पे, चाहे C लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट एंगल आपका सही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो आगे देखो। अब tan A की वैल्यू गिवन है 1/√3। क्या गिवन है हमको? लिखना है तो भी कोई नहीं। tan A गिवन है क्या? 1/, तो मतलब tan A किसके बराबर होता है? P/, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद से आप ये कर सकते हो, पहले भी बताया हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले कम से कम। ठीक है, अब ये A वाला एंगल मेन लिया हुआ है, दिस एंगल। तो A से लेकर B तक ये बेस हो गया। बेस की वैल्यू कितनी है? √3। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 1। तो पहले तो आपको AC निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले निकाल लें, या पहले वैल्यूज पुट करें? ये दो है, मैं एक करवा रहा हूं, दूसरा आप खुद करोगे। ठीक है, तो पहले इसकी ना वैल्यूज पुट करते हैं, क्या पता सॉल्व हो जाए। साइन A की वैल्यू बोलो, साइड्स में बोलनी है अब, क्योंकि अब चेंज हो रहा है एंगल। यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। तो साइन A की वैल्यू, ये वाला एंगल है साइन की वैल्यू क्या होती है? P/H। तो ये अगर एंगल ले रहे हैं हम तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इंट्रोडक्शन में सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है, जिन बच्चों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो इंट्रोडक्शन देख ले। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? BC अपॉन cos C। अब ये cos C है, cos C में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस BC है, तो इट मींस BC अपॉन, तो यहां तक समझ आ गया? प्लस cos A, ये वाला एंगल पर cos मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो गया? AB अपॉन AC। साइन C, अब ये वाला एंगल पर साइन है तो परपेंडिकुलर, फिर से यही हो जाएगा AB अपॉन, समझ आ गया? तो BC इंटू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन
इसका मतलब अब हमको वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ए बी की वैल्यू तो पता है, बी सी की वैल्यू भी पता है, ए सी की वैल्यू निकाल लो। ए सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? बाय पीजीटी। ए सी स्क्वेयर किसके बराबर आएगा? ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, तो ए सी स्क्वेयर ए बी की वैल्यू √3 स्क्वेयर प्लस, तो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1। सो ए सी इज इक्वल्स टू 4 रूट में ए सी की वैल्यू आ गई 2। ए सी की वैल्यू क्या आ गई? तो यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो। बी सी की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का प्लस। ए बी की वैल्यू क्या है? √3, तो √3 का। ए सी की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का। ठीक है जी। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 + 3 अपॉन 4, इसके नीचे भी 4, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, ऊपर 1 + 3, 4/4 कटिंग कर दोगे 1 आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपको करवाएंगे। ठीक है, एक आपका रह गया 10th सम और आपके रह गए ट्रू फॉल्स, वो अगली क्लास में हम करेंगे, नोट कर लो। तो बेटा अब है 8.1 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास का 10th सम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सम, तो ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, एक हमने ट्रायंगल बनानी है जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर, राइट एंगल्ड एट क्यू। तो राइट एंगल का ध्यान देना, राइट एंगल कहां पे है? क्यू पे। तो राइट एंगल्ड एट क्यू। ठीक है जी। ट्रायंगल का पूरा नाम क्या है? पी क्यू। तो ये मैटर नहीं करता पी कहाँ लिखना, जहां मर्जी, चाहे यहाँ पी लिखो चाहे यहाँ, कोई फर्क नहीं है। पी क्यू आर ट्रायंगल हमारी बन गई, राइट एंगल्ड एट क्यू। ठीक है, आगे पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है? 25 सेंटीमीटर के। तो हमको क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर किसके बराबर है? 25। और क्या गिवन है? पी क्यू किसके बराबर है? आगे डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी एंड टैन पी। हमने क्या निकालना है? एक तो हमने निकालना है साइन पी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? पी बाय, अब पी ले रहे हैं एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? पी आर। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? कोस पी, तो कोस पी बराबर होता है बी बाय एच, और बी की वैल्यू आएगी पी क्यू बाय पी आर। उसके बाद टैन पी, तो P बाय बी, P की वैल्यू क्यू आर और B की वैल्यू, तो समझ आ गई होगी आई होप आपको। तो अब हमको पी क्यू की वैल्यू गिवन है, मतलब पी क्यू की वैल्यू हमको डायरेक्टली गिवन है 5, और पी क्यू और क्यू आर का सम गिवन है, इन दोनों का सम गिवन है हमको कितना? 25 सेंटीमीटर। पी आर और क्यू आर का, सॉरी, इन दोनों साइड्स का सम गिवन है, ये दो साइड्स का, इन दोनों का सम गिवन है, और ये अकेली साइड गिवन है। तो क्या करें अब? पहले तो हमको निकालनी पड़ेंगी सारी साइड्स, एक ही साइड गिवन है, बाकी दो साइड्स निकाल लेंगे। तो कैसे निकाल लेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी लगा दो। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? पी आर स्क्वेयर
इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस, ओके, तो पी आर की वैल्यू नहीं निकालते हम, क्यू आर की निकाल लेते हैं। पी आर को पी आर रहने दो, पी क्यू की वैल्यू तो गिवन ही है। क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्यू आर किसके बराबर आएगा? 25 माइनस पी आर। ये 25 पी आर इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे? 25 माइनस होल स्क्वायर। किसी को डाउट यहां तक क्लियर है? तो पी आर स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, वीडियो में दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है? ओके, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? वेरी गुड, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहां पे अब आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस माइनस 2, ठीक है। जिसको ये आइडेंटिटी नहीं आती, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर क्लियर हो गया? अब इसको सोल्व करना है, ये भी चीज दिख रही है ना, बोर्ड दिख रहा है आगे? तो पी आर स्क्वायर तो पी आर स्क्वायर ही रहेगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 25 इंटू 2 50 पी आर। यहां तक सोल्व हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये पी आर इधर प्लस में है, इधर आके तो पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसिल, पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या करके दिखाऊं? पी आर स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो, 650 माइनस 50 पी आर, ये तो 0 हो गया, ठीक है। यहां पे दिख रहा है? तो इतना समझ आ गया? ये रब कर दूं, स्टेटमेंट रब कर दूं? तो देखो जरा आगे, पी आर माइनस पी आर खत्म, 650 माइनस 50 पी आर, ये 50 पी आर इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 50 पी आर इज इक्वल्स टू 650। तो पी आर की वैल्यू आ गई 650 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, इसकी कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 13 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पता करना है? सिर्फ क्यू आर। तो क्यू आर किसके बराबर था? 25 माइनस, तो क्यू आर कैसे निकल जाएगा? 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा? 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज हमको पता लग गई हैं, सारी वैल्यूज पता लग गई हैं, तो बस यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 12 अपॉन पी आर की वैल्यू 13, पी क्यू की वैल्यू 5 अपॉन 13, क्यू आर की वैल्यू 12 अपॉन 5। तो ये आपका आंसर है। समझ आ गई? तो प्लीज नोट करो, आगे फिर ट्रू फॉल्स करते हैं। हाँ जी बेटा, तो ट्रू फॉल्स 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8 इसमें ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है? इसमें ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है? नहीं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। एक तो आपने बताना भी ये ट्रू है या फॉल्स है,
और इसको जस्टिफाई भी करना, मतलब इसका प्रॉपर रीजन बताना। समझे? तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो उन्होंने बोला भी जो tan की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होती है। a मीन्स कोई भी एंगल। तो मैं आपको बताता हूं पहले tan की जो वैल्यूज हैं वो कैसे चलती हैं। एक tan 0 होता है, tan 30 होता है, ये डिग्री एंगल्स हैं। उसके बाद tan 45 होता है, ये ना हिंट है, ये हिंट है भी 8.2 में ये टेबल आने वाला है। उसके बाद tan 60 डिग्री होता है, फिर tan 90 डिग्री होता है। तो अगली क्लास में आपको एक सारा टेबल समझाया जाएगा, ठीक है। tan 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। और जो tan 90 की वैल्यू है वो होती है नॉट डिफाइंड। ये आपको सारा रीजन एक्सप्लेन करेंगे जब हम टेबल करवाएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। उन्होंने बोला था वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगी tan की वैल्यू। तो 45 पे तो 1 आ गया, उन्होंने तो बोला 1 से कम होगी। और √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग होती है, तो मतलब ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1 एंड tan 60 इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज फॉल्स। समझ आ गई? आगे देखो, सीकेंट ए की वैल्यू है 12/5। क्या ये किसी की वैल्यू हो सकती है? ये क्वेश्चन है। सीकेंट ए की वैल्यू है 12/, तो सीकेंट किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद, H/B होता है। तो P की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? हाँ जी, तो P की वैल्यू कितनी आई है? √। तो अब बताओ भाई ये वैल्यू हो सकती है एंगल ए की? हो सकती है, क्योंकि हमने देखना है H सबसे बड़ा होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए, और वो है सबसे बड़ी वैल्यू H की है ना। सो इसका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। आगे करते हैं।